शीत दंश जी, शीत छत, फ्रॉस्ट वाइट। जाड़े के दिनों में जब टेम्परेचर गिरता है, तापमान गिरता है, तो हम सभी लोग, मानव शरीर है, प्रभावित होते हैं। कोई कम प्रभावित होता है, कोई ज्यादा प्रभावित होता है। ठंड लगेगी तो ज्यादातर ये शीत दंश होता था पैरों में। हमें तो जब भी हुआ तो पैरों में हुआ, वो भी पैर में साइड की अंगुलियां जो है, दोनों पैरों की। अब विशेष रूप से जो हम चमड़े का जूता पहनते थे उसमें रगड़ लगती रहती थी। ठंड भी है, मोजे पतले हैं, उसमें रगड़ लगने से भी वो बढ़ती रहती थी और उसमें खुजली भी होती थी, कुछ जलन जैसी मालूम होती थी और लाल लाल हो जाती थी। बाद में काले निशान बन जाते थे जाकर, जब ठीक होने नेचुरली ठीक हो जाते हैं। हल्की होती है, नेचुरली ठीक हो जाती है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। और गड़बड़ी लोग क्या कर देते हैं, ये तो बाद में आऊंगा, कि टेम्परेचर जब 10 से नीचे होता है तब विशेष रूप से मैंने देखा है तब होता है, 10 से ऊपर में ऐसा नहीं होता है। तो अपनी अनुभूत बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो बहुत लोग इससे होते हैं, फिर वो लोग सिकाई करेंगे, कोई तेल लगाएगा, कोई गर्म पानी में डुबो देंगे जा करके। तो नेचर की बात आ रही है, वायुमंडल में ठंडक है, वायुमंडल में ठंडक है तो उससे बचिए। सबसे पहली चीज है ठंडक से बचे। ठंडा पानी पड़ा, पानी कितना है, 4 डिग्री टेम्परेचर 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो पानी बर्फीला बिल्कुल आ रहा है, गिरेगा तो उसको चोट, जो हमारी स्किन है इसको चुटैल हो जाती है, इसमें ठंड लगती है, इसको त्वचा को, और उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको प्रभावित कर देती है। वो जम जाती है, उस पर सुन्नपन होगा, लालिमा होगी, दर्द भी होगा, जलन भी होगी, खुजली भी होगी। और खुजलाने में उसका एक आनंद भी आता है, खुजलाने के बाद में परेशानी शुरू हो जाती है। फिर वो खोते क्या करें क्या न करें। तो आदमी अपनी बुद्धि सोचता है ठंड से लगी है तो गर्मी गर्म कर दो, फिर गर्म तेल से मालिश कोई कर रहा है, चुपड़ रहा है, मालिश कर नहीं पाता है, या गर्म पानी में डाल दिया, पैर डाल दिया। तो अब मैं जो वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ, गर्म पानी में ये लोग गलती करते हैं। गुनगुने पानी में तो सिकाई कर सकते हो, सिर्फ गुनगुने पानी, क्यों, छत है, अभी फटा नहीं है, दंश हुआ खाली वहां पर स्किन, मतलब कि जो टिश्यूज हैं, स्किन है, वहां पर सूजन पैदा हो गई, इन्फ्लेमेशन, सूजन है। अगर वहां पर ज्यादा गर्म पानी कर दिया जाएगा, गर्म पानी से ज्यादा गर्म पानी पैर डाल देगा तो वहां पर ब्लड और ज्यादा पहुंचेगा शरीर का, वहां पर और ज्यादा बढ़ेगी। तो उसको न तो आप ठंडा कर सकते हो, न उसको ज्यादा गर्म कर सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। वो ठंड जहां ऐसा माहौल है उससे बचें। गर्म गर्म कपड़े से ढक के रखना सबसे अच्छी चीज है। ये नहीं गुनगुने पानी कितनी देर तक व्यक्ति डाले रहेगा पैर। तो गर्म कपड़े से ढकना, ठंड उसमें फिर और न लगे, नहीं तो उसमें कई बार छत होगा, फिर फटेगा, फटने के बाद बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। अब डॉक्टर साहब तो जो होम्योपैथ हैं तो उनके पास तो इससे केस आते रहते हैं, हमारे पास इससे केस नहीं आते हैं। लेकिन मौखिक बता रहा हूं कि ये चीज न हो, प्रिकॉशन आप लीजिए कि होने ही न पाए, और हो गई है तो उसको ठंडा, मतलब कि पैर खुले रखते हैं, उनमें ठंड एक बार लग गई, वही ठंड है। अगर मोजे पतले हैं और ठंडे पानी से स्नान भी कर ली, फिर से घूम रहे हैं तो सूजन आना तय। तो इस बार हमारे सूजन नहीं आ रही। एक चीज और बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैंने एक प्रयोग किया जिससे मैंने जब से चमड़े के जूते इधर बंद कर दिए और रखे हैं, फिर भी नहीं पहन रहा हूं। और 1 नंबर जूता मैंने बड़ा लिया, ये मोजे मोटे पहनता हूं तो उनके लिए लिया, तो कहीं पर रगड़ नहीं लगती पैर में, इस बार सूजने नहीं आ रही। मैं इंतजार कर रहा था आएगी आएगी आएगी, नहीं आ रही। सुबह जूते हमारे जो दर्दने वाले हैं थोड़ा हार्ड है, मतलब कि ज्यादा मजबूत है, बहुत सॉफ्ट है जो हम और दूसरा पहनते हैं, तो सूजनी नहीं इतनी आ रही। अब की कहीं खुजली हल्की सी मालूम हुई थी, उसका वो गायब, कहीं मालूम में नहीं हो रहा है। उसका मतलब है कि कच्चे जूते पहनते हैं, जूते आजकल सभी पहनते हैं। तो एक तो हो गया जो खुले पैर रहते हैं, घर में गांव में महिलाएं हैं या नगर में भी महिलाएं हैं, उनको ज्यादा परेशानी होती। यहाँ पर भी हाथों में, कानों में, कई जगह इनकी परेशानी होती है इसकी। लेकिन जूते पहने, मोजे अच्छे होने चाहिए और जूता 1 नंबर बड़ा ले। चमड़े का जूता पहनेंगे तो जिनको होती उनको होती रहेगी, कपड़े के जूते से नहीं होगी। तो चमड़ा छोड़ें, चमड़े के जूते, कपड़े के जूते पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरा कहना। डॉक्टर साहब आप इस पर क्या कहेंगे, क्या चिकित्सा है, क्या है? आज डॉक्टर साहब आपने बहुत ही समयानुकूल विषय लिया है, शीतदंश या चिलब्लेंस
या फ्रॉस्ट बाइट, कुछ भी कह लें, सबका एक ही मायने है। ये क्यों होता है? हमारे जो शरीर की रचना है, इसमें ऊपर की तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ये कंस्ट्रिक्शन सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, खुजली पड़ेगी, सूजन आएगी, और जब ज़्यादा दिन ये बन रहता है, अगर नहीं ठीक होता है, फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर फट भी जाता है, पस भी आ जाता है, सब कुछ बहुत विकृत हो जाता है। अगर हमने ध्यान दे दिया तो 2 से 3 हफ्ते में ये समाप्त भी हो जाता है, किसी औषधि की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन इसमें खुजली और दर्द बहुत होता है, और इसके बचाव के लिए जैसे आपने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको पहले ही ध्यान देना है अपने जो खुले अंग हैं, जैसे जहाँ तक हाथ की उंगलियों पैर की उंगलियों में होता है, और रेयर केसेस में जो है हमारे कान, नाक, मत्था, इस पर भी हो जाता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि एक तो ठंड से बचना है, इसकी मर्दन मालिश करते रहे, लगने सेके नहीं, सेकना इसके लिए बहुत खराब है, जहाँ सेका नहीं कि खराब हुआ, तो इसको बस गुनगुने पानी से ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेक लें, और पोंछ के तुरंत, अगर इसमें नमी बनी रहे, मॉइस्ट और चिल्ड एयर है, इसको बढ़ाती है। ना हमें नम वातावरण देना है, ना चिल्ड वातावरण देना है, उसके बचाव करना है। और खान पान भी हमको ठीक रखना है। धुएं से भी ये दिक्कत होती है, जहाँ धुआं ज़्यादा होगा उसमें भी ये बढ़ेगा, तो इसको लिए, और अपनी जैसे शरीर का जिसका बॉडी मास इंडेक्स BMI कम होता है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। हमने जो BMI के लिए हमने जैसे हम लोग रोज ये चीज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सब रखेंगे, ठीक खान पान रखेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स अपने आप नेचुरल हो जाएगा। हम इसी से ही नहीं सारे रोगों से बचे रहेंगे, और ये सब ध्यान रखना है अपना और मानवता का कल्याण, सबको शिक्षा देंगे। ज्यादा इनको परेशानी हो जाएगी वो इसमें, तो होम्योपैथी में इसके लिए कुछ है? जी, होम्योपैथी में इसमें कई दवाएं आती हैं। सबसे प्रमुख हम नाम लेंगे अगेरिकस मैस्कुलस। अगेरिकस दवा जो है बहुत अच्छा काम करती है। एसिड नाइट्रिक, पेट्रोलियम, आर्सेनिक, बहुत अच्छा है। इसमें चिल्ड्रंस के लिए स्पेसिफिक दवाएं 4 दवाएं बताई। नहीं, ऐसे कोई नहीं ले सकता, वो तो चिकित्सक से मिलकर के ही कोई सेवन कर सकता है। होम्योपैथी नजदीक है प्रकृति से, प्राथमिक चिकित्सा के निकट है कि उसमें कम दवाएं दी जाती है। अगर कहीं ऐसी आवश्यकता है तो होम्योपैथी में व्यक्ति जा सकता है। ज्यादा परेशानी हो रही है कि घर फट गया, छत जो हुआ है, शीतदंश हुआ है, अगर फट गई स्किन तो मुश्किल होती है। इसलिए तो प्रिकॉशन के साथ साथ में अगर कहीं ज्यादा परेशानी बढ़ रही है तो चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। एक चीज सर और कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ होम्योपैथी में पेट्रोलियम दवा है, तो जाड़ों में बढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और डायबिटीज वालों को बहुत सावधान रखना चाहिए, अगर उनके फट गया तो जख्म भरे। बहुत अच्छे, देखिए ये है डायबिटिक व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे भी पैरों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो गैंग्रीन ही बनेगा, गैंग्रीन बनेगा और टांगे काटी जाएगी। हम अपना एक आपको वाक्य और बताएं इसमें। मैं गोमुख गया था, तो हमने ये सोचा कि हमारे परिवार में ना कभी कोई आया ना आएगा, तो वहाँ हमने ठंडे पानी से स्नान कर लिया। और स्नान का क्या मतलब समझिए, पूरे शरीर के साथ अत्याचार किया, तो हमारे उंगलियां, गाल, नाक, कान सब एकदम लाल काले से हो गए, एकदम देखने में इतना भद्दा लग रहा था। 6-7 दिन में ठीक हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट बता कि ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा था, उसको नहाए तो इन सब चीजों से कोशिश करें बचे। बहुत सही, बचना चाहिए। इसीलिए कहा गया है साहस जो खाए दुस्साहस है, ये नहीं करना चाहिए।